देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका जौहर झारखंड में। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों पर। हजारीबाग में ब्राउन शुगर नेटवर्क का भांडाफोड़, 5 तस्कर गिरफ्तार। पटरौल थाने में लगा थाना दिवस, भूमि विवाद मामलों के समाधान पर जोर। बागमारा में जनता मजदूर संघ की सभा, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। बागजोड़ा खूनी संघर्ष मामले में नया मोड़, 1 की मौत, 9 गिरफ्तार। हजारीबाग भाजपा में बड़ी तकरार, सांसद मनीष जायसवाल और विधायक प्रदीप प्रसाद आमने सामने। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसपी अमन कुमार ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया कि इचाक थाना क्षेत्र के लोडवा जंगल में एसआईटी ने छापेमारी कर राहुल कुमार, दीपक कुमार, विशाल कुमार, अमित कुमार और मुकेश कुमार को पकड़ा। पुलिस ने इनके पास से 92 ग्राम ब्राउन शुगर और 6 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी चतरा से कम कीमत पर नशीला पदार्थ खरीदकर हजारीबाग, पद्मा और बरही क्षेत्र में ऊंचे दाम पर बेचते थे। जो कंजम्पशन का शिकायत था उसको लेकर एएसपी मुख्यालय अमित के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी और सूचना प्राप्त होने पर 5 लोगों की अरेस्टिंग 52 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ की गई है, जिसमें कि राहुल कुमार, विशाल कुमार, अमित कुमार, दीपक कुमार और मुकेश कुमार शामिल हैं। इस टीम में इचाक थाना प्रभारी, पेलावल ओपी थाना प्रभारी, लोसिंगना थाना प्रभारी के अलावा अन्य पदाधिकारी और बल शामिल रहे हैं। इस तरह के अभियान अभी लगातार चलते रहेंगे और पिछले 1 सप्ताह में आप जैसा देख सकते हैं कि लगभग 1 दर्जन लोग इसमें जेल भेजे जा चुके हैं। क्या कुछ अनुमानित कीमत होगा सर? देखिए, जो ये लोग बेचता है वो लगभग 2000 रुपये प्रति ग्राम की कीमत जो है वो बाजार में लगाता है और इसमें 52 ग्राम ब्राउन शुगर जो है वो देवघर जिले के पटरौल थाने में गुरुवार को थाना दिवस का आयोजन किया गया, जहां लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष सुनवाई की गई। कार्यक्रम में अंचल निरीक्षक अमित कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। थाना दिवस के दौरान भूमि विवाद और राजस्व से जुड़े कुल 3 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर गंभीरता पूर्वक सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों और पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अंचल निरीक्षक ने बताया कि थाना दिवस का उद्देश्य स्थानीय विवादों का पारदर्शी और त्वरित समाधान करना है। मौके पर थाना प्रभारी, अंचल कर्मी और कई स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। आज थाना दिवस 21 तारीख को 3 मामले करो अंचल से सामने आए हैं, जिसमें 2 मामला आपसी बंटवारे का है जो कि सक्षम न्यायालय का है और 1 मामले में अगला गुरुवार को तारीख दिया गया है, जिसमें कुछ पेपर की कमी की वजह से अगला तारीख दिया गया है। अगला धनबाद बागमारा में जनता मजदूर संघ की एक महत्वपूर्ण सभा का आयोजन मां संध्या निवास में किया गया। सभा की अध्यक्षता केंद्रीय उपाध्यक्ष गोपाल मिश्रा ने की, जबकि संचालन सोनू कुमार सिंह ने किया। इस दौरान संघ के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम ने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने और बागमारा के विकास के लिए लगातार संघर्ष करने की बात कही। उन्होंने रोजगार, शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि अन्याय के खिलाफ संगठन हमेशा आवाज उठाएगा। सभा के बाद उन्होंने कई स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की है। लोगों से ज्यादा हम लोग कनेक्ट बना पाए, लोगों की बातों को सुने और जो भी संभव हो यहाँ के लोगों के हित के लिए हम लोग काम करने का प्रयास करें। देखिए, अब जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएगा तो फिर ये तो लोगों के लिए एक असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनेगी। लेकिन इन सारी चीजों को देखते हुए ही हम लोगों ने ये तय किया है कि यहाँ के लोगों के बीच में रहेंगे, यहाँ के
लोगों से मिलेंगे, उनके बीच में जाएंगे और उनके लिए जो भी संभव होगा हमारे परिवार की तरफ से हम लोग को करने का प्रयास करेंगे। लोहाबाद थाना क्षेत्र के बांसजोड़ा बस्ती में बुधवार को वर्चस्व और कोयला रंजिश को लेकर भड़की हिंसा ने खूनी रूप अख्तियार कर लिया है। आजसू और कांग्रेस समर्थकों के बीच हुए इस भीषण बवाल में गोली लगने से घायल हुए किशोर रवानी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं इस खूनी संघर्ष के बाद हरकत में आई पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आजसू नेत्री रजनी रवानी समेत 9 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। मामले का मुख्य आरोपी हीरालाल महतो फिलहाल फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस की सख्त कार्रवाई, मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण एसपी ने प्रेस वार्ता कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इस खूनी टकराव को लेकर दोनों पक्षों की लिखित शिकायत और लोहाबाद थाना के पुलिस पदाधिकारी के बयान पर कुल 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले हर चेहरे को बेनकाब करने में जुटी हुई है। घटनास्थल पर हुई हिंसक झड़प और फायरिंग की तस्दीक करते हुए पुलिस ने भारी मात्रा में जब्ती की है, जिसमें से देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 6 क्षतिग्रस्त वाहन हैं, जिन्हें उपद्रवियों ने निशाना बनाया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 9 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पहुंच गई, वहाँ पर पाया गया है कि 6 4 पहिया वाहन का क्षतिग्रस्त हालत में पाया गया है। तो ये पूरा घटना के बारे में वहाँ पर स्थानीय ग्रामीण से पूछताछ करने पर यह पता चला 2 ग्रुप के बीच में ये लड़ा झगड़ा हुआ है। इन लोगों के बीच में मोटिव यही है कि आपस में पुराने रंजिश थी और इसी में एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो बस्ती में जो नहीं रहते हैं, बाहर से ग्रुप आके वहाँ पर इन लोगों के बीच में लड़ा झगड़ा शुरू हुआ है। उसी में गोलीबारी भी हुआ है। इसमें 2 पर्सन्स हैं, एक का नाम है किशोर रवानी जो बांसजोड़ा का ही रहने वाले हैं और विष्णु प्रमाणिक जो तेंदुआड़ी का रहने वाले हैं। इनका गोली लगी है और गंभीर रूप से इनका गोली लगी है और इसमें वहीं पर जो गाड़ी वहाँ पर क्षतिग्रस्त हालत में पाया गया है, उसका भी वहाँ पर प्रॉपर तरीके से उसको चेकिंग किया गया और सीज किया है। वो चेकिंग के समय में एक पर्टिकुलर गाड़ी i20 जिसमें से हमको एक देसी पिस्टल भी सीट के नीचे ढका हुआ मिला है। इसमें 3 जिंदा गोली भी मिला। हजारीबाग की राजनीति इन दिनों गर्मा गई है। भाजपा सांसद मनीष जायसवाल और सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के बीच विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। HDCA विवाद के बाद शुरू हुई बयानबाजी ने राजनीतिक टकराव का रूप ले लिया। सांसद मनीष जायसवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में विधायक प्रदीप प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर सांसद पर एक छत्र राज चलाने और निजी स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया। विधायक ने खनन कंपनियों से निजी फायदे लेने के भी संकेत दिए। भाजपा के 2 बड़े नेताओं के बीच बढ़ती खींचतान अब पार्टी के लिए चिंता का विषय बनती दिख रही है। तरह से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, क्या सेक्रेटरी को एक वर्ड बोलने का मौका दिया गया? एक बार मैच हम देखे वीडियो में बढ़ा रहा तो उधर से वो बोल रहे हैं वो प्लेयर था क्या खेलता, मैंने बोलने का मौका नहीं दे रहे। इतना चल रहा है और चेयरमैन का मेरे को पता है कि कोई पोस्ट नहीं होता, अध्यक्ष और सचिव होता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या था? सिर्फ उदंड बनाना था लक्ष्मण को। अरे आप तो राम है ही नहीं, आप तो धृतराष्ट्र हैं। पहले मैं बोल रहा हूं, 100 बार बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा। आंख में जो इतना मोटा पर्दा लग गया उसको हटाइए, देखिए हस्तिनापुर को बचा लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, हजारीबाग क्रिकेट स्टेडियम को बचाइए, हजारीबाग को बचाइए। सबको मिलकर हजारीबाग को विकास के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। आज बिजली के लिए लोग तड़प रहा है, सदर अस्पताल में तड़प रहा है, सड़कें नहीं है। विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय के बागमारा विधायक प्रतिनिधि व छात्र नेता चित्तरंजन कुमार सिंह द्वारा GNM+2 हाई स्कूल कतुरास के नवनिर्मित भवन में आ रही दरारों और निर्माण कार्य में बरती गई भारी अनियमितताओं के खिलाफ लगातार आवाज उठाई जा रही है। इसी सिलसिले में आज उप विकास आयुक्त और प्रखंड विकास पदाधिकारी स्कूल परिसर पहुंचे। हालांकि प्रशासन की ओर से इसे एक रूटीन चेकअप बताया गया, लेकिन इस दौरान नवनिर्मित भवन की जर्जर स्थिति और तकनीकी खामियों पर भी चर्चा हुई।
विधायक प्रतिनिधि ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे भवन निर्माण कार्य की किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष तकनीकी एजेंसी से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही दोषी ठेकेदार, संबंधित इंजीनियर और लापरवाह अधिकारियों को चिन्हित कर उन पर अविलंब कड़ी कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जाए। गोड्डा के मेहरमा प्रखंड मुख्यालय में गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर जमकर विरोध जताया। भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर किसानों, युवाओं और आम जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव मिश्रा ने कहा कि किसानों को खाद, बीज और ओलावृष्टि मुआवजा नहीं मिल रहा है। वहीं नेताओं ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और टैक्स भुगतान में गड़बड़ी जैसे मुद्दों को भी उठाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे और सरकार विरोधी नारे लगाए गए। लड़ाई जो है हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। आज आप लोगों के द्वारा राज्य सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों से जो उन्होंने वादा खिलाफी और धोखा किया, और साथ ही देखा जाए जो इस राज्य के जो युवा है, 2024 में झारखंड उत्पाद पुलिस की जो दौड़ हुई थी और अभी तक उनकी परीक्षा हुई, लेकिन जो है कि उस परीक्षा को सरकार के द्वारा रद्द करना पड़ा और युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। क्या कुछ कहेंगे? तो ये हेमंत सरकार पप्पू सरकार है। एक हमारा केंद्र में बड़ा पप्पू है, दूसरा हम लोग झारखंड में भी एक पप्पू देखते हैं। वो कई तरह के बयानबाजी से अपनी सुर्खियां बटोरने में मशहूर रहते हैं और ये लोग से परिवारवाद वाले से राज्य नहीं चल सकता है और यहाँ की जनता पूर्णतः मन बना ली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2029 में बनेगी, ये एक शुरुआत है। जेएमएम की जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में वो खुद उन्होंने उल्लेख किया था कि मैं मिनिमम जो मारवाड़ी विकास ट्रस्ट की आम सभा गुरुवार को होटल रेडिसन में संपन्न हुई। आम सभा में मारवाड़ी विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल मुकीम ने सदस्यों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए सचिव विनोद पसारी ने मारवाड़ी विकास ट्रस्ट की रूपरेखा रखी। इसमें पिछली आम सभा की कार्रवाई की पुष्टि की गई है। मारवाड़ी विकास ट्रस्ट के सभी पेट्रोन सदस्य एवं कमरे की राशि के दानदाता सदस्यों को सम्मानित किया गया। उसके बाद कोषाध्यक्ष श्याम पसारी के द्वारा गत वर्ष का लेखा जोखा पेश किया गया, जिसे ध्वनिमत से पारित किया गया। वहीं पुरानी कमेटी को भंग कर नए अध्यक्ष के रूप में चेतन गोयंका को सर्वसम्मति से चुना गया। मारवाड़ी विकास ट्रस्ट की आज होटल रेडिसन्स में आम सभा थी, जिसमें पूरे हाउस ने जो है मुझे अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित किया। तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मैं पूरा प्रयास करूंगा। 584 सदस्य हमारे मारवाड़ी विकास ट्रस्ट में, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सभी को लेकर के मैं चलूं और इस भवन का निर्माण करूं। क्योंकि पहले क्या धर्मशालाएं होती थी, अग्रसेन भवन, शंभू धर्मशाला, मतलब छोटी छोटी धर्मशालाएं होती। अब मध्यम क्लास के लोग चाहते हैं कि हमारा कम से कम कोई रिसोर्ट में शादी हो, तो हम लोगों ने एक रिसोर्ट बनाने का एक निर्णय किया था आज से 4 वर्ष पहले। अभी 40,000 स्क्वायर फुट का 40% कंस्ट्रक्शन हम लोग का हो चुका है। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस भवन का पूरा निर्माण हो, ताकि हमारे समाज, मारवाड़ी समाज के लोग और अन्य लोग भी जो है इसमें जो है इसका लाभ उठा सके। आने वाले समय में और किन चीजों पर आप प्राथमिकता देने वाले हैं? आने वाले समय में जब ये भवन बन जाएगा तो हम लोग इस पे और भी जो है स्वास्थ्य लाभ है या बच्चों के ऊपर हम लोग की ये बहुत बड़ी संस्था होने वाली है। इससे पहले आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो चेतन गोयनका जी हैं, ये बहुत ही होशियार है, तेज है और सामाजिक है। ठीक है, ये मारवाड़ी विकास ट्रस्ट को अपनी और भी ऊंचाई पर लेके जाएंगे। जो अभी आपने प्रश्न पूछा कि इस रिजॉर्ट के अलावा क्या आपका उद्देश्य है, मारवाड़ी विकास ट्रस्ट का गठन हुआ 3 उद्देश्य को लेके।
पहला उद्देश्य ये था कि समाज में जो शादियां हो रही है, जो फिजूल खर्ची हो रही है, 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ रुपया, जिसकी औकात नहीं है वो भी लोन लेके और फिजूल खर्ची करता है, उसको रोकने के लिए जब तक मारवाड़ी विकास ट्रस्ट अपना एक रिजॉर्ट बना के रीजनेबल रेट में उनको नहीं प्रोवाइड कराएगा। रीजनेबल रेट का मतलब होता है, हम लोगों ने अभी तक सोचा 10 लाख रुपया में फूडिंग और रहना, दोनों चीज़ हम लोग प्रोवाइड कराएंगे तो समाज का जो धन है वो बचेगा, बहुत बचेगा। उसके ऊपर कर्ज नहीं आएगा समाज के किसी के लोगों के ऊपर भी, और उसका मन प्रफुल्लित होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।